सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा में लगे सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के 5वें पुश्ते पर चल रही सीता रसोई का समापन सुंदरकांड पाठ करके किया। सुंदरकांड पाठ के बाद भंडारे की भी व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज किया भी पूरा प्रबंध किया गया था। कार्यक्रम के आयोजन में सुमन शर्मा, हरीश शर्मा, ललित शर्मा और गोपाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। आज का आयोजन जो है काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो सब लोगों के सहयोग से एक छोटा सा 2 समय का भोजन चलता था यहाँ, आज उसका समापन हो गया है। उस समापन की ओर है हम, आज आखिरी दिन है। बस यही है, भगवान का नाम लेके सब सुख शांति बनी रहे, परमात्मा सब ठीक रखे, ये सोच के जो है ये सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। इसके बाद वो भोग लग के और ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों का भोजन आप यहाँ तैयार कर रहे हैं? यहाँ लगभग 2 तारीख से 1000 सुबह 1000 शाम। पिछले 2 दिन से नया जो 4th लॉकडाउन है, यहाँ से 500 की संख्या हो गई है 2 टाइम। और आज हमने जो है इसका समापन कर दिया है। कई लोग जो हैं काम पे जाने लगे हैं, तो समस्या आ रही थी। संघ के लड़कों ने बड़ा सहयोग कर रहे हैं। ये लोग सब लोगों ने मिलजुल के अपना जो है हाथ बढ़ाया आगे, तो हो गया है, सफल हो गया है। काफ़ी समय जो है लोगों का कट गया है। अच्छा, यहाँ आपने ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो हमारे सारे ग्रंथ, सारे हिंदू ग्रंथ यही कहते हैं, मानव सेवा करो, सबकी सेवा करो, यही प्रेरणा है। और क्या प्रेरणा है? आज इस सीता रसोई में आना हुआ। आज इस सीता रसोई का समापन है। लॉकडाउन के चलते हमारे पूरे विभाग में 9 स्थानों पर इसी प्रकार की सीता रसोई का आयोजन इस नाते किया गया कि अपने समाज के जो वंचित लोग हैं वो भूखे ना सो पाएँ, उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था समय पर और सुचारू हो सके। उसको देख करके बड़ा यशस्वी एक और प्रकार सीता रसोई के माध्यम से पूरे विभाग में चला। अब उसका समापन करने का समय आ गया, क्योंकि जैसी अब परिस्थितियाँ बनी हैं, इस लॉकडाउन में थोड़ी छूट भी मिली है, तो उसके नाते अब भोजन से तो की दिक्कत समाज में नहीं रही, कि समाज में अब दूसरी तरह की दिक्कतें आ गई, जिनको लेकर अब अपने कार्य का प्रकार अपने को बदलना होगा। और सबके रोजगार जो चले गए हैं या कहीं रुक गए हैं, उनको चालना देने के लिए अब और अन्य प्रकार की योजनाओं के साथ सेवा भारती के माध्यम से सारे कार्यकर्ता समाज में उपलब्ध हैं। ये जो रसोई चल रही थी, ये आज इसका समापन कर रहे हैं, तो सुंदरकांड पाठ से कर रहे हैं, तो ये आज रसोई का समापन हो जाएगा? हाँ, आज इस रसोई का समापन है, क्योंकि जिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए रसोई चलाई थी, अब धीरे धीरे कुछ तो अपने जो मजदूर लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, वो वापस अपने घरों को चले गए हैं। कुछ लोग अपने काम पर जाने लगे हैं। तो जो खाना यहाँ बनता था, देखने में ये आ रहा है धीरे धीरे वो 1/3 रह गया है। अब लोगों ने खुद ही मना किया है कि अब हमें खाने की आवश्यकता नहीं है, काम शुरू हो चुके हैं, अब काम धंधे पर जा रहे हैं और हमारा काम चल जाएगा। तो इस कारण से फिर ये सोचा कि आज इसका समापन होना चाहिए। इस रसोई में सहयोग करने वालों में? हाँ, इस रसोई में सहयोग तो वैसे समाज का रहा है, सभी रसोइयों में जितनी भी अपने विभाग में रसोई चल रही है, प्रांत में चल रही हैं, लेकिन विशेष रूप से इस रसोई में अपने गोपाल जी, जो पहले पूर्व में यहाँ पर नगर विद्यार्थी कार्य प्रमुख के तौर पर कार्य देखते थे, उनके पिताजी का विशेष सहयोग, श्रीमान सुमन शर्मा जी का विशेष सहयोग इस रसोई में रहा है। उन्होंने पूरा अपने आंखों के सामने बैठ करके, यहीं पर रह करके पूरा सहयोग अपना दिया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज को जैसे ज़रूरत थी, जैसे समाज
मेरे से है, मैं समाज से हूँ, उस प्रकार उन्होंने इस भाव से इस रसोई को चलवाया है और यहाँ पूरा अपना सहयोग दिया है। अच्छा, समाज के एक बुद्धिजीवी के तौर पर आपसे एक प्रश्न है कि जैसे लॉकडाउन ये खुल गया है तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कोई बुद्धिजीवी तो नहीं हूँ, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों से देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, लॉकडाउन खुल गया है और जैसे जैसे सरकार कह रही है कि हमको अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हमको अपनी सावधानियां नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की हैं दूरी की, हमको शारीरिक दूरी मेंटेन करनी चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए, यदि आवश्यक है तभी हमको घर से निकलना चाहिए, अदरवाइज हमको घर पर ही रहना चाहिए। नहीं तो लॉकडाउन खुलते ही कोरोना भी हो सकता है हमारा इंतजार कर रहा है, तो इसलिए हमको ये सचेत रहना चाहिए कि हम जो है बाहर जाएंगे तो कोरोना हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए हमको सावधानी पूर्वक ही घर से निकलना चाहिए। इसके बचाव के लिए क्या संदेश? बचाव में ये है कि भाई देखो, आपको मास्क लगाना ही चाहिए, आपको फिजिकल डिस्टेंस बनाना ही चाहिए, अगर आपको जाना है तो अपने वाहन से जाएं और जितनी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी जाएं। काम पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी देखें कि क्या मेरा न जाने से काम चल सकता है, अगर चल सकता है तो घर से बैठ करके काम करें, अगर नहीं चलता तो फिर अल्टरनेटिव में अपने कर्मचारियों को बुलाएं और वहाँ पर काम करें। हम जितना बचाव कर सकते हैं, जितनी सावधानी हम रख सकते हैं, वही इस कोरोना से बचाव है। जो रसोई शुरू हुई, इसका आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा संघ में सिखाया गया है जब समाज में कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो उस परेशानी का समाधान मिलजुल कर किया जाए। तो थोड़ा बहुत घर में इच्छा भी थी, सबकी घर वालों की भी इच्छा थी, तो विचार रखा गया सबके साथ मिलके, हरीश जी के साथ और बाकी यहाँ करावल नगर जिले में विचार रखा गया, सबके साथ रसोई चलाना चाहते हैं। तो तय ये हुआ कि यहाँ पर घर पर सीता रसोई के नाम से रसोई चलेगी जब तक लॉकडाउन चलेगा। अच्छा, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग व्यवस्था की क्या व्यवस्था? हाँ जी, हम रोज़ सवेरे सबसे पहले जब स्वयंसेवक आते हैं उनको सैनिटाइज कराते हैं, लोगों को 1 से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा करते हैं और हर आधे से 1 घंटे में प्रयास करते हैं कि अपना हाथ सैनिटाइज करें, या फिर सैनिटाइज से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हाथ धोएं अपने, सैनिटाइज कम करते हैं, हाथ धोते ज़्यादा है और मुंह पर मास्क लगाते हैं, गमछा साथ में रखते हैं अपने कि पसीने आए तो हम अपना पसीने पोंछते रहें। युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि संघ कार्य में जुड़ें। संघ कार्य समाज का कार्य है, संघ कार्य का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की सेवा करना, समाज की सेवा करना है। तो समाज की सेवा से जुड़ें और समाज के कामों में लगे।